ये ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस की तरफ से जो एक दिन का ये सेमिनार रखा गया है, उसमें जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस का, उसको तश्कील हुए लगभग, मुझे जैसे बताया गया है, लगभग 6 महीने हुए हैं। 6 महीने तो 6 महीने में उसमें हमारे पहले सदर डॉक्टर अशरफ हैं जहाँ पर, तो हकीम अशरफ जी, तो इस एक दिन की कॉन्फ्रेंस में जो कश्मीर से जुड़े हुए हमारे यूनानी के डॉक्टर्स हैं, उनको अपने सिस्टम के साथ या जो प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर लाकर हम कैसे सिस्टम को आगे बढ़ाएं, हमें किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन मुश्किलातों को कैसे दूर कर सकते हैं, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब बातों का आज यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो मैं इनको आज के इस मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये शुरू किया गया इनिशिएटिव काफ़ी सराहनीय है। इस किस्म के सेमिनार अगर आप करते रहें, इसमें जो हमारे अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जहाँ पर आना तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी है, लेकिन आप जनरल पब्लिक को भी इसमें इनवाइट करने का जो है एक प्रयास करें, जिससे सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों में इसकी मकबूलियत भी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इस किस्म के प्रोग्रामों को हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है सर कि जैसे आपने कहा कि हकीम अशरफ साहब इनके सदर हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रोग्रामों को हम करते रहना चाहिए। इससे सिस्टम भी बढ़ता है, लोगों में अवेयरनेस भी आती है और इसकी सिस्टम की जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वो लोगों तक जाते हैं। तो सर, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारे दुकानदारों ने हमें शिकायत की है कि सरकार उनके 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं, उनको मुश्किलात हो रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं? अब चूंकि वो बेरोजगार हम उनको नहीं कर सकते हैं, उनको बेकार इस वक्त नहीं कर सकते हैं, इस हवाले से क्या कहना है आपका? इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके ऊपर सरकार बड़ी शिद्दत से काम कर रही है और अनकरीब इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, जिसके तहत जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूनानी से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करके अपना खुद का कारोबार, खुद की दुकान, केमिस्ट शॉप वगैरह शुरू करके अपने तिब के जरिए लोगों का इलाज कर सकते हैं। सर, आप आए हैं दिल्ली से, हमारे मेहमान हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप जो आज हकीम अशरफ साहब की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया? काफ़ी अच्छा, बहुत पॉजिटिव, और लोगों में एक अच्छी उमंग पाई जा रही है, उन्हें हौसला है। और डायरेक्टर साहब के आने के बाद जनाब एस.के. शर्मा साहब का आना उनके हौसले को मज़ीद यानी तक़वियत मिल रही है और समझ रहे हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है और सर की तरफ से जो कहा जा रहा है जो कि जब ड्रग पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक सबको मौका दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना काम करेंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आप एसोसिएशन के इक़दाम को कैसे देखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का मामला असल में ये मुसलसल काम करते रहने का है। हम अपने जो मसाइल आएंगे उस पर हम उन इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे, मीटिंग होती रहेगी स्टेट वाइज, इसीलिए हर स्टेट में एक बॉडी है ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस की। उसका मकसद ही यही है कि हर स्टेट के मसाइल अलग अलग हैं, तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो भी बातें हैं, अब उसके सरबराह के हैसियत से डायरेक्टर साहब का आना ये आपके लिए बहुत खुशाइंद है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी मसला ऐसा नहीं होगा। जो आपका पॉजिटिव अप्रोच है ना, तो उसमें कोई बात रुकेगी नहीं आपकी। हकीम साहब, आप कैसे देखते हैं आज के इस कॉन्फ्रेंस को? डायरेक्टर साहब भी हैं और बाकी शुरा भी हैं। शुक्र अल्लाह का, ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से पहली कॉन्फ्रेंस ऐसी है कि जो इतनी कामयाब रही है किसी भी प्लेटफार्म से, मतलब प्राइवेट प्लेटफार्म से कोई भी आज तक जो भी सेमिनार हुआ या जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, तो इतनी कामयाब मेरे ख्याल में आज तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं रही जितनी आज की। और हमारा शुक्र है अल्लाह का ये भी कि हमने डायरेक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे मिले हैं, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और हमें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। और हमने भी इनको यकीन दिलाया कि जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम
آپ کے ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ رہیں گے. اور ہم ڈائریکٹر صاحب سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ بھی بات کر کے ان سے بھی منوائیں گے اپنے معاملات اور اپنے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد ہے عوام کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کو فائدہ پہنچانا، کیونکہ آج کل دنیا میں بہت سارے امراض ایسے ہو رہے پائے جا رہے ہیں جن کا بھی علاج کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم آیوش پیتھی کو، یونانی پیتھی کو فالو کریں گے، ایک جٹ ہو کر یونانی پیتھی کو ہم ڈاکٹر صاحبان، حکمہ صاحبان سارے مل کے یونانی پیتھی کے ذریعے، آیوش پیتھی کے ذریعے ان پہ انشاءاللہ ہمارا قابو ہوگا اور بہت جلد وہ خطرناک بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی جن سے آج کل پوری دنیا لرز رہی ہے. لیکن صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب آپس میں جٹ جائیں، چاہے ڈاکٹر صاحبان ہوں، چاہے حکمہ صاحبان ہوں. اور ہمارا دوسرا قدم یہ ہوگا، میں نے ڈائریکٹر صاحب سے بھی گزارش کی کہ ہمیں دوائیاں آپ پرووائڈ کریں. ان کے پاس سپلائیز آ رہے ہیں اور ہم والنٹیئرلی بیسس پہ عوام کے سامنے جائیں گے اور عوام کو ان یونانی پیتھی سے مستفید کرائیں گے. اور ویسے جس طرح عام دیے جاتے ہیں کہ وہ فوٹو اٹھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ کیا نام ہے، سوشل میڈیا پہ چڑھنے کے لیے، ایسا ہم نہیں کریں گے. ہم مکمل علاج دیں گے. اگر ہم کوئی کسی فری کیمپ کا انعقاد کریں گے تو اس پر کم از کم 15 سے 1 مہینے کی دوائیاں اور پراپر دوائیاں دی جائیں گی تاکہ ہمیں یونانی میڈیسنز کا رزلٹ ملے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں ان سے فائدہ ہوا اور لوگوں کو اس کے بعد ہماری طرف رغبت ملے گی. شکریہ. تھینک یو سو مچ.